बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आप लोग स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 जी। इस चैप्टर में भी आपको उसी तरह ही 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक या 2 MCQs आएंगे। तो ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर काफ़ी अहम लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, मतलब चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर, मतलब चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और इंशाल्लाह आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर लेक्चर आपको समझ आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 2 ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं 9th क्लास में। तो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। A quadratic equation is a second degree polynomial equation। मतलब बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, इससे ज़्यादा या इससे कम ना हो, ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल देख लो, 2x² + 6x + 1 = 0। मतलब सेकेंड डिग्री की पॉलिनोमियल जिस इक्वेशन में होगी वो क्या कहलाएगी? वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक हो गया। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये हो गई कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल वाली जो इक्वेशन होती है क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे a नॉन ज़ीरो होगा, बिकॉज डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो जाए। ये ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो हो सकता है, बट a कैन नॉट बी ज़ीरो। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a b c रियल नंबर होते हैं, ठीक है, और a पे हमें पता है कंडीशन होती है a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी तो इस शक्ल में दी जाएगी, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे। ये नोट की शक्ल में लिखा हुआ है बुक में, मैंने इसको डेफिनेशन के तौर पे लिख दिया है। ये पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इफ b इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो x का कोफिशिएंट है विच इज b, ये बेटा अगर 0 हो जाए तो ऐसी इक्वेशन जिसमें b 0 हो जाए, मतलब ये वाली टर्म ख़त्म हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे ये देखो, 2x² - 6 = 0, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसके साथ साथ ये बुक में भी है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब देखो, अगर a 0 हो जाए, मतलब x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो फिर ये टर्म ख़त्म हो गई। तो फिर कौन सी इक्वेशन बची? ये सिर्फ हमारी लीनियर इक्वेशन बचेगी। तो लीनियर इक्वेशन की भी डेफिनेशन यहाँ पे उसने दी हुई है कि इफ़ a इज इक्वल टू 0 इन द ax² + b, इस फॉर्म में अगर ये वाली टर्म 0 हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। मेथड्स टू सॉल्व आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं? देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व। कौन कौन से? पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन, ये आप लोगों ने 9th क्लास में किया होगा। दूसरा होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व करेंगे। चौथा मेथड भी है
और चौथा मेथड है ग्राफ वाला मेथड, ग्राफिकली सॉल्विंग। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ की मदद से भी सॉल्व करेंगे। तो ये समझ लो हम इसको चौथा मेथड भी कर सकते हैं, करेंगे, और इसको बोलेंगे ग्राफिकली सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली जो एक्सरसाइज है 2.1, इसमें हमने चारों मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो ये तो होगी बेसिक डेफिनेशन। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1, पहला क्वेश्चन, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, 3x - 1 = 2x²। अब आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इस शक्ल में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो देखो 2x² इधर पड़ा है, इसको ले आओ लेफ्ट साइड पे, माइनस हो गया। अब इसको हम पहले लिखेंगे -2x² + 3x - 1 = 0। अब इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब ये देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यस। तो यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2x² - 3x + 1 = 0। तो ये हो गया जी फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह के इजी से क्वेश्चन है जी, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। 2x × x + 1 = 4 × 2x + 3। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब इसको स्टैंडर्ड में करो। 2x × x 2x², 2x × 1 2x, 4 × 2x 8x, 4 × 3 12। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, 2x² + 2x। अब ये 8x और 12 को लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस हो गए। अब इसको सॉल्व करो, 2x एक ही पड़ा है एज इट इज़, + 2x - 8x - 6x, और ये माइनस का 12 एज इट इज़ = 0। अब जब तक कंप्लीटली सिंप्लीफाई नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। आपने अब देखना है इसमें से तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, x² - 3x - 6 = 0। 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स, ये खत्म हो जाएगा, इधर 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी से ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। थर्ड पार्ट, 2x² - 4x = 4x + 7। ये चीज़ सारी की सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले, -4x - 7 हो गया, 2x के रह -4x - 4x - 8x, तो ये माइनस का 7 एज इट इज़। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी क्योंकि इसमें से कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। 4 × 3x - 2 = 9x²। क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई, 12x - 8 9x² 9x² को लेफ्ट साइड पर ले आओ, -9x² + 12x - 8। अब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए फर्स्ट टर्म, पॉजिटिव बनानी है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस माइनस 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 प्लस। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट है 2x + 1/x = 5 - 1/x। तो अब इसमें भी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, फ्रैक्शंस आ रही हैं, आपने x और x के एलसीएम के आगे x, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करो, इसको भी तमाम टर्म्स को x से मल्टीप्लाई किया, x × 2x 2x के x से कैंसिल, 1 रह गया, 5x हो गया, ये 5 × x, ये x से कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 1। अब ये जो दोनों टर्म्स है लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो 2x के एज इट इज़, -5x एज इट इज़, 1 + 1 कितना हो गया, प्लस का 2। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, चलें जी पार्ट नंबर 6 पे, क्या है, 6x + 6/20 - x = 1/x। ठीक हो गया, तो क्या करना है आपने, इसको भी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला x इधर आ गया, ये 20 - x इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, x × 6x 6x के, x × 6 6, इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले, प्लस है माइनस माइनस है प्लस,
6x² प्लस 6x और प्लस x 7x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लो जी, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो लॉन्ग में भी पूछे थे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन तो सारे शॉर्ट ही हैं। अब इस पर हम मेथड यूज़ करेंगे, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने बेटा 9th में भी किया हुआ है। तो देखो पहला क्वेश्चन है एक्स के माइनस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन का मेथड क्या था, आपने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। इसको बोलते हैं रेनबो मल्टीप्लिकेशन। क्या बन गया, माइनस का 6x² बन गया। अब 6x² के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं, इसको प्लस माइनस करके ये माइनस एक्स आ जाए, मिडल वाली टर्म आ जाए। इसका तरीका अगर आपको पता है, 6 है ना, 6 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 और 2। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1x। तो ये बनेगा हमारा -3x और प्लस 2x। तो ये दोनों फैक्टर्स बनेंगे हमारे -3x और प्लस 2x। इसको प्लस करेंगे तो दरमियान वाला बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। मतलब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना भी कहते हैं। तो -x की जगह पे अब आपने लिख देना है -3x प्लस 2x, मतलब मिडिल टर्म को ब्रेक कर लिया। तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। 9th में किया है, चौथा चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपने x के -3x प्लस 2x माइनस 6 ये कर ली फैक्टराइजेशन। पहले दो टर्म में से x कॉमन, इसमें से प्लस का 2 कॉमन, x माइनस 3 फिर कॉमन आ गए, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे 2 रह गया। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई एंड दैट इज़ योर आंसर। अब इसमें आपने सोल्यूशन सेट पे लिखना है। जब भी सॉल्व का वर्ड आ रहा हो तो सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। ठीक है, तो ये है जी फैक्टराइजेशन मेथड, वही है सारा जो आपने 9th क्लास में किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। ये है जी x² प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। चलो जी, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 28x² बना। अब -28 के क्या फैक्टर्स बने कि प्लस करके माइनस करके 3x आ जाए। ना समझ आए तो आप इसको ऐसे फैक्टराइजेशन कर लो। इसकी 2 पे गया प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर 2 पे गया, फिर 7 पे गया। अब इसके 3 बने, अब 3 में से 2 बनाओ, एक बन गया 4, एक बन गया 7। क्या फैक्टर्स बन गए, 7x और 4x। हमें क्या चाहिए, प्लस का 3, तो प्लस इसके साथ लगाना है, माइनस इसके साथ। तो क्या फैक्टराइजेशन है, एक्स के प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28। इसमें से x कॉमन, इसमें से -4 कॉमन, x प्लस 7 अगेन कॉमन आ गए, यहाँ पे x रह गए, यहाँ पे -4, तो x की एक वैल्यू -7। तो ये आपका इसका सलूशन आ गया। ठीक है, ये हो गया जी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। 6x के प्लस 13x माइनस 5, फर्स्ट को किया लास्ट से मल्टीप्लाई, कितना बना, माइनस का 30x²। अब 30 के दो फैक्टर्स बनाओ कि प्लस माइनस करके 13 आ जाए, वही फैक्टराइजेशन करोगे। ये ऐसे 2 पे गया, तो अब यहाँ से ही समझ आ गई, 15 में से 2 निकालोगे 13, तो 15x और 2x, 15 के साथ प्लस लगाना है, 2 के साथ माइनस, तो 15x माइनस 2x इसके फैक्टर्स बन गए। इसमें से 3x कॉमन, 2x बचा, 5 3 ज़ार 15, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं तो माइनस एक आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे साइंस ये प्लस हो जाएंगी। 2x प्लस 5 फिर कॉमन, यहाँ पर आएगा 3x, क्या माइनस है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 आइदर दिस इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक -5/2। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। अब आ जाओ पार्ट नंबर 4 पे। इसमें देखो x के -3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9/2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा मेथड नहीं लग सकेगा।
तो सबसे पहले फ्रैक्शन ख़त्म करो, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, इसको भी और इसको भी, ये बन गया 2x, ये 2 से कट गया 3x, 2 से कट गया इज इक्वल टू 9 आ गया। अब ये जो 9 है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो ये बन गया जी आपका 2x के माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 2s आर माइनस का 18x स्क्वायर हो गया। 18 के क्या फैक्टर्स बने कि 3 आ जाए, 6 3s आर 18 होते हैं, तो माइनस 6x, क्योंकि इसके साथ माइनस है और इसके साथ पे प्लस लगा हुआ है, 6 3s आर 18, 6 में से 3 निकाल लोगे 3, इसमें से 2x कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, x माइनस 3 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया 2x, यहाँ पर रह गया प्लस 3, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और एक आ गई माइनस 3/2। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ज़रा थोड़ा सा समझ लो ध्यान से, क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर और ये इधर, x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू माइनस 8x 15x माइनस 40, 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 8 और प्लस 5 7 हो गया माइनस का 40, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब ये सारी टर्म्स लेफ़्ट साइड पर ले आओ, माइनस हो गई, तो यहाँ पर 3x के माइनस 5x के माइनस 2x के बचा, 7 प्लस 12 19 माइनस 40 माइनस 4 माइनस का 44। अब ये नेगेटिव आ रहा है, इसको पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब लगाओ मेथड 44x स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 4 88x स्क्वायर, तो ये बन गया 88x स्क्वायर। तो अब आप इसको सॉल्व करो, नहीं समझ आ रही फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। 2 पे गया 4, फिर 2 पे गया 22, फिर 2 पे गया 11, तो ये देखो 8 और 11 ये इसके फैक्टर्स बन गए। तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस का 4 आ रहा है, 4 2 ज़ार 8 11 4 ज़ार, तो 2x माइनस 11 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर रह गया माइनस, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0, या तो ये 0, x की वैल्यू 11 ओवर 2 आ गई, 4 आ गई, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। बताओ समझ आ रही है? इजी क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये किया हुआ है, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट 6, 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 3 1 ओवर 35, एलसीएम ले लो, x माइनस 1 x प्लस 3 एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ये इधर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर में ये माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज, x x से कट गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, इसको इधर, 35 इधर आ गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, ये इधर 1 के साथ, इधर बन गया 140 मल्टीप्लाई करके, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x माइनस x माइनस का 3, ठीक हो गया। तो 140 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको सॉल्व करके ये बन गया। इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, साइंस चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 140 प्लस 3 143, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि पहली वैल्यू नेगेटिव है। तो अब आपने ये नेगेटिव से किया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसकी फैक्टराइजेशन करो, मल्टीप्लाई किया, रेनबो मल्टीप्लिकेशन की, 143 बना। अब 143 की फैक्टराइजेशन 2 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 पे, 11 1s आर और 11 3s आर, तो 13 और 11 इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। तो 13 में से 11 निकालोगे तो 2 बचता है, तो ये आपकी फैक्टराइजेशन। आगे इसमें से x कॉमन, इसमें से माइनस का 11 कॉमन,
x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 11, या तो ये 0 है या फिर ये 0, x की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू 11। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। अब ये वाला जो मेथड है, ये मेथड अब ज़रा ध्यान से समझना है, मुश्किल नहीं है, इजी है। मैंने ज़रा इसको स्टेप वाइज देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करके समझाऊंगा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है ना, इसका पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, x² का पहले तो स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। इक्वेशन किस में होनी चाहिए? स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में नहीं है तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला स्टेप, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 2 है, तो आपने इसको 1 बनाना है। पहला स्टेप हमेशा यही होगा। अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2 पे डिवाइड कर दिया सबको, ठीक हो गया। 2 2 से कट गया, x² रह गया 5/2 प्लस 1। पहला स्टेप समझ आ गया। चलो स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले जाना। प्लस 1 है, नेगेटिव हो गया जाके। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करने। ये आपका a का स्क्वायर है, ये आपका 2ab वाला फैक्टर है। अब आपने ये स्टेप समझना है। देखो इसमें b का स्क्वायर मौजूद नहीं है, आपने इसमें b फाइंड कैसे करना? b का स्क्वायर, जो भी x का कोफिशिएंट होगा आपने उसका हाफ कर देना, मतलब उसको 2 पे डिवाइड कर देना। तो 5/2 इंटू 1/2 कितना बन गया? 5/4 बन गया। मतलब इसमें 5/4 का स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए प्लस कर देना 5/4 का होल का स्क्वायर। x के कोफिशिएंट को हाफ कर देना, 2 पे डिवाइड कर देना, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना। समझ आ गया? ये स्टेप नंबर 3, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो a² प्लस 2ab प्लस b², ये बना x प्लस 5/4 का होल का स्क्वायर। ये -1 एज इट इज, 5/4 का स्क्वायर एक्सपेंड किया 25/16। इधर स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इधर सिंप्लीफाई करना। एलसीएम ले लिया, 16 एलसीएम आ गई, 16 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -16, तो -16 प्लस 25/16, ये हो गया 9/16। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप पे मतलब आ जाओ। स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, इधर सिंप्लीफाई हो जाए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। क्या ले लेना? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 9/16 का हो गया 3/4। और याद रखने स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब एक प्लस वाली वैल्यू इसको अलग सॉल्व कर लेना, एक माइनस वाली वैल्यू इसको अलग सॉल्व कर लेना। ये प्लस 5/4 है, इसको राइट साइड पे लिखो, माइनस हो गया। ठीक है, अब 3/4 और 5/4 डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर एज इट इज़ प्लस हो जाते हैं। 3 - 5 -2, तो इसको कैंसिल करो, -1/2। समझ आ गया? ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो है ये ऐड हो जाएंगे, -5 और -3, -8, 4 2 8। लो जनाब, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, बताओ समझ आ गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? अब बाकी के पार्ट सेम इसी पैटर्न पे हमने करने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक हो गया? तो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 है x² प्लस x इज इक्वल टू 42। मतलब इसमें पहले दोनों स्टेप्स फुलफिल्ड है। स्टेप नंबर 1, x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेप कांस्टेंट राइट साइड पे लेके जाना है, ये पहले से ही पढ़ा है, तो पहले 2 स्टेप्स तो खुद ब खुद ही कंप्लीट है। अब हम तीसरे स्टेप पे डायरेक्टली जाएंगे। कैसे? x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर। अब इसका कोफिशिएंट है 1, तो 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया, क्या बचा? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर
दोनों तरफ प्लस कर देना, ठीक है। इधर बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इधर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, एलसीएम ले लिया, ये बन गया जी 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 168 प्लस 1 169 हो गया। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका हो गया 13/2 प्लस माइनस में, ठीक है। ये कुछ कच्चा बच्चा बच गए, ठीक है, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो ये पहले लेंगे प्लस वाली, फिर लेंगे माइनस वाली। प्लस वाली वैल्यू सॉल्व करो, प्लस 13/2, इसको राइट साइड पर ले जाओ, माइनस हो गया, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स एज इट इज़ 13 माइनस 1 12, तो इसका एक आंसर आ गया 6। अब इसको सॉल्व करो, ये अब 1/2 माइनस हो गया, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर एज इट इज़, माइनस 14/2 माइनस 7, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। अब मतलब इसमें जो है सेकंड स्टेप पहले किया हुआ है, 12 राइट साइड पे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दो सबको, ये बन गया 1, 7/12 इक्वल हो गया ये 12 डिवाइडेड बाई 12 1। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब देखो 7/12 है, इसका हाफ करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 7/12 इंटू 1/2 7/24, इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देने, ठीक है। ये बन गया x प्लस 7/24, इसका स्क्वायर एक्सपेंड को 7 का 49 24 का 576। अब इसको सॉल्व करते जाओ, एलसीएम ले लिया 576 इधर, ये बन गया 576 प्लस 49, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक प्लस वाली वैल्यू आ गई, एक माइनस वाली। अब प्लस वाली अलग सॉल्व करनी है, माइनस वाली अलग सॉल्व करनी है, ठीक है। अब ये 7/24 को राइट साइड पर ले आओ, डिनोमिनेटर सेम हो, ये एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 25 माइनस 18 कैंसलेशन करो, 6 3 और 6 4 तो 3/4। इसी तरह इसको करो, 7/24 इधर आ गया, नेगेटिव हो गया, 24 एलसीएम सेम, दोनों को ऐड कर लेंगे न्यूमरेटर्स को, 32 बना, 8 4 और 8 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपका x प्लस 3/2x माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1/x माइनस 3। इसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया x माइनस 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर, तो x माइनस 3 ये और ये इसके साथ, इधर लग जाएगा फॉर्मूला a² माइनस b² का, इधर सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू 2x 4x, 2x इंटू माइनस 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 14 और माइनस माइनस प्लस, ये बन गया x के माइनस 9, ये बन गया 4x के माइनस 16x प्लस का 7, ठीक हो गया। अब ये सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस 4x के प्लस 16x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस 4x² कितना बना, माइनस 3x², 16x एज इट इज़, माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16, तो 3x² माइनस 16x, अब क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है, अब मेथड लगेगा, 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड कर दो सबको, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये बन गया 16/3। अब दूसरा स्टेप, 16/3 को राइट साइड पर ले जाओ, अब आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये है 16/3, इसका अगर हाफ करोगे तो बनेगा 8/3, 2 पे डिवाइड करोगे ना, 6 8 2 16, इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देना, ये बन गया x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। इधर सिंप्लीफाई करो, 8/3 का 64/9, 9 एलसीएम आ गया, तो 9 इसका न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा, 9 है तो 9 को 3 पे डिवाइड करो, 3 3 और 16 3 48, 64 में से 48 निकालोगे 16, तो अब आप स्क्वायर रूट ले लो,
तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस में, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लेकर इसको आपने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये प्लस वाला सॉल्व कर लिया, इसी तरह माइनस वाला, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, तो ये भी सेम ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स 1/1 माइनस 3x 6/35। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, ये क्वेश्चंस पिछली बुक्स से ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब पुरानी 10th की बुक में थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन इस बुक में उसने काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस दिए हैं। तो चलें जी, किस्मत है अब आपकी, मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े से लेंथी हैं। चलो जी, पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो। 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर माइनस है, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। अब आपने ये इधर मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस में, 35 इधर मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो 3 माइनस 1 2 माइनस एक्स माइनस 2x, 6 के साथ इन दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 35 इंटू 2 70, ये भी बन गया 70। 6 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, तो 6 एज इट इज़, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करो, ये वैसे ही रहेगा, इसको सॉल्व कर लो। 3 वैसे ही 3x माइनस एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, समझ आ गया। अब 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। अब सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस हो गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। 6x के पहले लिख लो, माइनस 12 और माइनस 70 माइनस 82। ठीक है, तो माइनस 18 और प्लस का 70 प्लस 52। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन निकाल लो। ठीक हो गया, 2 को कॉमन निकालोगे 3 41 और ये 26, 2 पे डिवाइड कर लो जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आपने इस पे वही मेथड लगा देना है। ठीक है, क्या है मेथड कि कोफिशिएंट 1 बनाना है, 3 पे डिवाइड कर दिया सबको। ठीक हो गया, तो अब 3 पे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x प्लस 26 ओवर 3, इसको राइट साइड पे वही मेथड, 41 ओवर 3 का हाफ किया, 41 ओवर 6 आ गया, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे x माइनस 41 ओवर 6 का होल का स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर एक्सपैंड कर लो, एलसीएम 36 आ गया। 3 को 36 को 3 पे डिवाइड किया, 12 आ गया, 12 इंटू 26 312, समझ आ गया एलसीएम। इसको इसमें ऐड किया तो बना 1369, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, इसका बनता है 37, इसका बनता है 6। ये मैंने इस वजह से पहले ही सॉल्व करके रख लिए ताकि मेरा टाइम बच जाए। अब 37 प्लस में अलग कर लिया, माइनस वाला ये अलग कर लिया, तो माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 41 ओवर 6, एलसीएम 6, डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर एज इट इज़ ऐड हो गए, तो 37 प्लस 41 78, 13 आंसर आ गया इसका। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, 41 तो 4 बचा, इसका आंसर आ गया 2/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो 6 पार्ट, ये भी सेम है। पहले आपने इसका और इसका एलसीएम लेना, x प्लस 7 एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर आ गया, x प्लस 7 माइनस 6 प्लस का 1, और ये वाला इधर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, वही सारी सिंप्लीफिकेशन करते जाओ, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, सारी साइंस चेंज। अब इस पे मेथड लगाओ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो पहला स्टेप कंप्लीट है, तो कांस्टेंट को ले जाओ राइट साइड पे। अब क्या स्क्वायर ऐड करना है, 9 का हाफ 9/2, इसका स्क्वायर प्लस कर दिया, इसको स्क्वायर को एक्सपैंड करके ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब एक प्लस वाली आ जाएगी वैल्यू, एक माइनस वाली। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमने अब करना है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आपने याद रखना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, तो ये पहले तो आपको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे तो आपने हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, मतलब ए की वैल्यू 2 आ गई, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू -5, कांस्टेंट सी, तो ए बी सी निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर होल का ओवर 2। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो b की कीमत -5, b की कीमत -5, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2। तो ये आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ये आसान मेथड है क्योंकि जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और उसको सॉल्व कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 25 माइनस 24 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया। अब एक प्लस वाली वैल्यू अलग सॉल्व कर लेनी है, माइनस वाली अलग सॉल्व कर लेनी है। 5 + 1 6, एक आंसर आ गया 3/2, इसका आंसर आ गया 1। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजी हो जाएगा क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट। बस इसी तरह आपने फार्मूला लगाते जाने और सॉल्व करते जाने। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ईजी हैं सारे, कर लेते हैं। ए की वैल्यू फाइंड करो। एक्स का कोएफिशिएंट ए 2, एक्स का कोएफिशिएंट बी -7, कांस्टेंट सी -15। फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। b की कीमत -7, b की कीमत -7, a की 2, c की -15, a की 2, 7 का स्क्वायर रूट 49, इसको मल्टीप्लाई करो 120, 2 × 2 4, ये बन गया 169, 169 का स्क्वायर रूट 30 ओवर 4 आ गया। अब एक प्लस वन अलग कर लेनी है, माइनस वाली वैल्यू अलग कर लेनी है, तो ये बन गया 20/4, इसको ऐड किया -6/4, एक आंसर 5 आ गया और एक आंसर आपका ये आ जाएगा -3/2/5। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। चलो जी, अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। 2x² + 7x = 15। तो इसमें से पहले ए बी सी फाइंड करो। ए की वैल्यू आ गई 2, एक्स का कोएफिशिएंट ए 2, एक्स का कोएफिशिएंट बी 7, कांस्टेंट सी -15। फॉर्मूला लगाया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। b की कीमत 7, b की कीमत 7, a की कीमत है 2, c की कीमत -15, फिर a की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो। 7 का 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 120 बन गया। 169 स्क्वायर रूट होता है 13। अब आपने एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू अलग करके इसको सॉल्व कर लेना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह का इजी सा क्वेश्चन है आपका ये 4 वाला। x² + 11 = 7x। पहले इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, 7x को लेफ्ट साइड पर ले आओ, तो यहाँ से ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। x² का कोफिशिएंट 1, a b -7 और c की वैल्यू 11। फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है 7। तो अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर रूट बन गया। अब ये सॉल्व नहीं होता, पॉइंट्स में आंसर आता है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। लो जी, ये आसान हो गया काम। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलो अब आ जाओ पार्ट नंबर 5 के ऊपर।
ये देखो इसमें अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करो। कैसे करने? एलसीएम ले लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। इधर ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 6 18 + 1 19/3। तो अब ये जो है इसको इधर 19 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये जो 3 है ये इधर आके किसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई? ये इधर इसके साथ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 4x से कट गया, x² + x², ये बन गया 2x², -5x -4, इसको सॉल्व करके अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन आपकी ये हो जाएगी। 6 के अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 6 5 3 = 15 4 3 = 12, 19 अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लो। x² -7x + 12, लेफ्ट साइड वैसे ही 19 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 19 × x के 19, 19 × 7 133, 19 × 12 228, कैलकुलेटर पास रख लो, ठीक है। तो अब ये सारी टर्म्स को, ये वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आओ, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। 6x² -19x² कितना बचा? -13x², -15x + 132 118x, -12 और माइनस कितना बना? 240। अब नेगेटिव कॉमन आ रहा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, सब प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, c है कांस्टेंट। अब फॉर्मूला लगाना है -b + माइनस, b की कीमत है -118, b की कीमत, a की कीमत, c की और a की। अब ये कैलकुलेशन आपने करना है कैलकुलेटर से, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इसमें से माइनस करोगे ये बनेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, आ गया 38। अब एक प्लस वाली वैल्यू है, एक माइनस वाली, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। ये आपका 5वां क्वेश्चन। अब आ जाओ पार्ट नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का छठा। ये भी सेम ही है, ये इजी है उससे काफ़ी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो x - 1 इधर आ गया, ये इधर चला गया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, x² 3x -3x, इसको इससे 2x, इसको इससे सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये सारी टर्म्स को लेफ़्ट साइड पर ले आओ। 3x -2x क्या बचा? x² -6x -x -7, 3 + 1 4, तो ये क्या बन गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से a b c फाइंड कर लो, ठीक है। a की वैल्यू क्या? x² का ऑप्शन 1, x का कोएफिशिएंट b -7, x कांस्टेंट c 4, x की वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, x की वैल्यू -b + -b इसके मैंने 4 इसी का स्क्वायर रूट ओवर 2 है, ठीक है। चलो अब देखो b की वैल्यू -7, b की वैल्यू -7, a की 1, c की 4, a की 1, 7 का 49, 4 4 = 16, अब ये बनता है 33, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका वही का वही आंसर आ जाएगा अगर स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो एट लास्ट हम पहुंच गए हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अब ये पहले 3 मेथड हैं जी, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये मेरे हिसाब से पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन अब दिया है ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने, तो ये मैं अब वही करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो करना तो है ना, करवा देते हैं आपको, बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। तो अब हमने ग्राफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अब आ जाओ आप लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अच्छा, इसके लिए ना आपको याद हो कि ना याद हो, चैप्टर नंबर आपने शायद 10 पढ़ा था 9th क्लास में।
उसमें आपने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे, क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे, रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड सो ऑन। अब वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पर हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को। तो अगर हमें पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए हो, ये याद रखना, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो पैराबोला की बेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो ये होती है, ठीक है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। अब पैराबोला होती क्या चीज़ है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है, याद है आपको? तो इस तरह पैराबोला बनती है, या तो ये अपवर्ड ओपन होती है या तो ये डाउनवर्ड ओपन होती है। उसके लिए हम पहले इसका वर्टेक्स निकालते हैं। एच और के इसका वर्टेक्स होता है। क्या होता है? वर्टेक्स मतलब जहां पर इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है, या तो एक्सट्रीम मिनिमम पॉइंट होगा या तो एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट होगा। मतलब जहां पर ये इसका लास्ट पे जाके ये जो इसका कोना सा बनता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? सीधा सा मेथड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, जल्दी से समझ आ जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन है एक्स के माइनस 3x माइनस 18। इस इक्वेशन को आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, आपने इसको y सपोज कर लेना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्या सपोज कर लेना है? y। अब अभी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है, अब आज पे हमने वो लगाना है। अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसके लिए 1 होना चाहिए। 1 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करते होते थे? एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ना, इसका हाफ करना है और इसका स्क्वायर इसमें प्लस करना है। पहले हम लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की तरफ करते थे, अब इसमें क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ है, इसको प्लस भी कर देना है और इसको माइनस भी कर देना है। तो 3/2 का स्क्वायर प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, माइनस 18 एज इट इज़। अब ये देखो, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया x माइनस 3/2 का। अब क्योंकि हमें इसमें पॉइंट्स में वैल्यूज कन्वर्ट करके ये सॉल्व होगा, बुक पे भी पॉइंट्स में निकाल के उसने किया होगा। 3/2 को पॉइंट्स में निकाल लो पहले ही, बाद में करने के बजाय अभी से कर लो। तो 1.5 का स्क्वायर हो गया माइनस 18। अब x माइनस को भी पॉइंट्स में कर लिया, 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25। इसको ऐड किया तो ये देखो, ये क्यों किया है हमने, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पैराबोला की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो पहले आपने इसको पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। अब इसको और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, पैराबोला की इक्वेशन को। यहाँ पे 1 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। x माइनस एच, ये वाला नंबर आपका h होगा। x की वैल्यू क्या आ गई? h की 1.5, सिर्फ ये लेनी है, माइनस फार्मूला का है इसके साथ। तो h की वैल्यू 1.5, ठीक है। k प्लस k है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये पूरी k की वैल्यू क्या आ गई? 20 माइनस 20.25। तो ये आपने h भी निकाल लिया और k भी निकाल लिया। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था, h और k वर्टेक्स होता है पैराबोला, मतलब पैराबोला का कोना, ठीक है। तो इसका वर्टेक्स आपने निकाल लिया 1.5 माइनस 20.25। तो ये हमने पहला काम करना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि पैराबोला ऐसे बनेगी कि ऐसे बनेगी। उसके लिए a की वैल्यू देखनी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड ओपन होगी, ठीक है। अगर ये a नेगेटिव होगा तो फिर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगी। तो समझ आ गई बात, ये पॉजिटिव है, अब आपने इसको अपवर्ड बनाना है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने ग्राफ बनाना है। ये मैंने काफ़ी मेहनत करके ये इसका ग्राफ पहले से ही बना के रखा हुआ है,
मैंने सिर्फ आपको समझाना है। अब आपने क्या करना है, हमारा वर्टेक्स आपने ना स्केल ले लेना है, ठीक है। स्केल से पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है एक्स एक्सिस, फिर आपने ये वाई एक्सिस लगा लेनी है। अब मैंने थोड़ी सी इस तरफ करके लगाई है क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा इस तरफ को जाना है ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा मैं इस वजह से लगा दिया ताकि पेज पे पूरा आ जाए। अब इसका स्केल बनाओ, एक्स एक्सिस पे तो वही 1 यूनिट का आप स्केल बना लो, एक एक बॉक्स 1 यूनिट का। नीचे क्योंकि देखो मुझे वैल्यूज़ चाहिए बहुत ज़्यादा, वर्टेक्स आ रहा है -20.25 पे, तो मैं आप 5-5 का डिफरेंस रख सकते हो, 2-2 का रख सकते हो, 5-5 का रख सकते हो। मैंने क्या किया है, 4-4 का आपका डिफरेंस रख लिया। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक बॉक्स 4 का, ये बाकी मैंने बीच में लाइनें भी लगा ली हैं 1 2 3 4। अगला बॉक्स भी 4 का, -8 -12 -16 -20 -24। सबसे पहले हमने ना इसका वर्टेक्स ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, वर्टेक्स। अब इसका वर्टेक्स है 1.5 और -20.25, ठीक है। आपने ना स्केल लेना है, उससे ज़रा सही बनेगा। ये स्केल पकड़ा, ये आपका 1.5 आ गया, 1 और 2 के दरमियान में। x की वैल्यू 1.5 तो ये आ गई। अब -20.25 ये -20 है, इससे थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे पड़ा होगा -20.25, तो ये हमारा वर्टेक्स आ गया, ठीक हो गया। अब बाकी पॉइंट्स जो हैं ये अब आपने कैलकुलेटर से फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपने अब ये x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यूज़ निकालनी है। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। आपने देखना है कि किस वैल्यू पे इधर 0 आ रहा है और किस वैल्यू पे इधर 0 आ रहा है। तो जब तक वो 0 नहीं आएगा आपने इधर भी चलते जाना है, मतलब आपने शुरू किया 0 से, इस तरफ को गए -1 पे ये, -2 पे ये, -3 पे ये। अब मैं इसको फाइंड करने का आपको तरीका भी बताता हूँ। अब ये वैल्यूज़ मैंने कैसे निकाली, अब आप कैलकुलेटर पकड़ो। लो जी, ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर ले लिया। अब ये वैल्यूज़ मैंने कैसे निकाल दी हैं, उसके लिए ना आपने इसकी इक्वेशन देखनी है। अब ये देखो, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ये सामने आ गया कैलकुलेटर। अब पहले है x का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है, ठीक है। आपने पहले लगाना है x का स्क्वायर, तो हमारी पहली वैल्यू है हमारी, यहाँ पे मैंने ऐसे करता हूँ, ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारी है x² - 3x माइनस का 18। चलो, अब हमारी ये इक्वेशन है। पहली वैल्यू, चलो जी अब -3 पुट करता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या लिखना है, -3 ब्रैकेट स्क्वायर लगा लिया, आगे क्या है -3x। अब यहाँ पे x की वैल्यू ब्रैकेट -3 लगा दी, एक ही बार में निकालनी है, माइनस आगे क्या है 18। इसको सॉल्व कर लिया तो देखो क्या आंसर आ गया, 0। तो -3 पे आंसर आ गया 0। अब हो गया जी। अब इसी तरह अब -2 पुट करने हैं, वही -2 का स्क्वायर -3, फिर वैसे ही -2 -18, तो इसका आंसर क्या आ गया, -8। इसी तरह अब यहाँ पे -1 पुट कर देना, तो इसका आंसर -14। मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली हुई है। फिर 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, ठीक है, फिर 2 पुट करना है। अच्छा, इसका अब आगे देखो, जब ये दोनों सेम आ जाए ना, मतलब 1 और 2 की वैल्यू सेम आ रही है, आगे यही सीक्वेंस रिपीट होगा, आगे यही सीक्वेंस रिपीट होगा। मतलब 3 पे आएगा -18, 4 पे आएगा -14, 5 पे आएगा -8, ठीक है, और 6 पे आएगा 0। इससे आगे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें ये 2 ज़ीरोस चाहिए y की वैल्यूज़ पे, यही हमारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक हो गया। अब इसको प्लॉट करो। चलो जी, वर्टेक्स मैंने बना लिया। अब देखो 1 पे -20 है, तो 1 पे आ गया -20, ठीक है।
इसके बाद 0 पे ये 0, 0 पे -18, ये 17 और ये माइनस का 18। अब -1 पे ये आ गया जी आपका -14, 13 14, ये -2 पे ये -8, ये -8 और -3 पे 0। ये पॉइंट ऐसे बना लिए। अब बाकी इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आएंगे इसके आमने सामने। अब 2 पे -20, 2 पे -20, 3 पे -18, 4 पे इसी के सामने आएगा माइनस का 14, 5 पे -8 और 6 पे 0। पॉइंट्स पहले लगा लिए। अब आपने ना, अब ये मैं फ्री हैंड ड्रॉ करूँगा। ये इस तरह ना आपने अब इसको फ्री हैंड इन पॉइंट्स को ये ऐसे मिला देना है। ये थोड़ा इसको कर्व कर देना है। तो ये आपने इस तरह ये सारे पॉइंट्स को मिला देने। लो जी, ये बन गया आपका ग्राफ। अब हमने इसमें से सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हमारा ये होगा, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, ये वाला हमारा सॉल्यूशन हो। अब देखो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है 6 0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, -4 और 0। इसका मतलब x की एक वैल्यू -4 पे ये 0 आंसर आ रहा है y का, और दूसरी वैल्यू x6 पे इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -4 और 6। तो ये देखो जी, ये इसका प्रोसेस है। ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व करना है इस मेथड से। तो समझ आ गया है। मेथड सिंपल सा है, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब बाकी मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, एआई का ज़माना है। तो मैं आपको एक वेबसाइट भी बता देता हूँ जिससे आप डायरेक्टली ग्राफ भी बना सकते हैं। जियोजेब्रा वेबसाइट का नाम है। आपने सिर्फ उसमें क्या करना है, फॉर्मूला देना है पैराबोला का, उसने खुद ही ग्राफ बना के दे देना। तो अब आजकल तो ऐसे ही हो रहा है। अब ये मैनुअली ग्राफ आजकल कौन बनाता है, कोई भी नहीं बनाता। तो चलो अब दे दिया है कोर्स के अंदर तो हम करते हैं। तो अब इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे इसके ऊपर। पहला स्टेप, इसको y सपोज कर लिया। दूसरा स्टेप, स्क्वायर कंप्लीट करना। x के ऑप्शन 1 है, ठीक हो गया। तो 2 पे किसी पे डिवाइड नहीं करेंगे। 5 का हाफ करो, 5/2, इसका स्क्वायर प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ठीक हो गया। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया x - 5/2 का। तो इसका पॉइंट में निकाल लिया -14, इसका पॉइंट में लिख लिया, इसका स्क्वायर 6.25, इसको ऐड किया, ये बन गया। ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको इसके साथ कंपेयर करो। a का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1, h क्या आया है 2.5, k आया है -20.25, तकरीबन वही है, उसमें 1.5 था पिछले में। तो वर्टेक्स आया 2.5 और -20.5। अब पैराबोला किस तरफ ओपन होगी, अपवर्ड, क्योंकि a पॉजिटिव है। अब आ जाओ इसके ग्राफ पे। अब ग्राफ मैंने पहले ही थोड़ा सा मेहनत करके बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस बनाया, इसको भी थोड़ा सा इस तरफ करके मैंने वाई एक्सिस बनाया क्योंकि इस तरफ को ग्राफ बनना है, ठीक है। पहले आपने वर्टेक्स ड्रॉ करना। वर्टेक्स है 2.5, ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर 2.5, और कहाँ तक है -20.25, तो 20 से थोड़ा सा नीचे। ग्राफ पेपर होगा तो ये बड़ा ही आसान से बन जाएगा। ये ज़्यादा आसान है, ग्राफ पेपर पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने ऐसे ही बनाना है, पेपर में भी ऐसे ही बनाना है। तो वर्टेक्स हमने ये ड्रॉ कर लिया जी, 2.5 और -20.25। अब ये मैंने आपको बताया है कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज़ आपने निकाली हुई है, ठीक है। तो कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल लो। 1 पे -18, ये x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, ये जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है। 1 पुट करोगे -18, 2 पुट करोगे -20, 3 पे -20, तो आगे आया -18, -14, ये 0 आ गया यहाँ तक, तो 7 तक जाना है। इसी तरह इससे पीछे जाना है, 0 तक चला गया। इससे पीछे वाली भी मैंने एक वैल्यू निकाली, इस पे 10 आ गया। अब इसको
ग्राफ को ड्रॉ करो। चलो जी, सबसे पहले जी 2 पे आ जाओ। 2 पे -20, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से आपने चेक करना है। ये 2 और यहाँ पर ये -20, ठीक हो गया। 1 पे -18, 16, 17, 18, ठीक हो गया। 0 पे -14, 0 पे -14, ये 0, ये -14, -1 पे -8, ये -8, -2 पे 0, ठीक हो गया। -3 पे ये 10 हो जाएगा यहाँ पर जाके। अब इस तरफ आ जाओ। अब ये बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग इसके सामने सामने आएंगे। 3 पे है -20, ठीक है, 3 पे -20, 4 पे -18, उसके बाद 5 पे -14, 6 पे -8, 7 पे 0। तो अब आपने इसको फ्री हैंड ये ऐसे ड्रॉ करना है, ये इस तरह इन सारे पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना। अब जहाँ पर ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। क्या आया? x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे क्या आया? x इज इक्वल टू 7। तो ग्राफिकली सॉल्व हो गया -2 एंड 7। तो ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन, ठीक है, समझ आ गई। अब आ जाओ इसी का थर्ड पार्ट, तो 2 रह गए हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलो जी, पहला स्टेप y की वैल्यू, इसको y सपोज। अब यहाँ पर परफेक्ट x के ऑप्शन 1 नहीं है, 2 सब में से कॉमन निकाल लेने, 3 2 6। अब 13/2 का हाफ का स्क्वायर प्लस भी कर देना, माइनस भी कर देना। x प्लस 13/4 का होल स्क्वायर हो गया। इसको पॉइंट में लिख लो, ठीक है। तो इसको पॉइंट में लिखोगे तो ये आएगा तकरीबन, तो 13/4 का स्क्वायर करके पॉइंट में निकालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस कर दिया, -7.57 आ गया, इसका भी पॉइंट निकालो, 3.25 बन जाएगा। लो जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको इस पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। a की वैल्यू 2, h यहाँ पर अब प्लस है तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका अब h की वैल्यू -3.25 हो गया, k की वैल्यू -15.14। वर्टेक्स ये बन गया पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड ओपन हो गया। ये अब इसी तरह इसकी वैल्यूज़ आपने निकालनी है, ठीक है। देखो अब इसमें आपको 0 नज़र नहीं आ रहा, आप कहोगे ये 0 यहाँ तक हो गया, नहीं नज़र आ रहा, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि ये किसी इस पॉइंट पे नहीं है 0, इनमें से किसी एक पॉइंट में है, मतलब 1.5 पे आएगा या 2.5 पे आएगा या 0.5 पे आएगा। तो अब इसका मतलब है आपने ये 6-7 वैल्यूज़ निकाल के अब ग्राफ से पता चलेगा हमें, ठीक है। पहले आपने वर्टेक्स ड्रॉ करना है। वर्टेक्स है आपका 3.25, ये 3 है ना, तो 3 से थोड़ा सा आगे और 0.5 से थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल मिडल में, ये आपकी वैल्यू आ रही है 3.25। और कितनी है? -15.14, ये -14, तो ये आपका 15 हो गया। इससे थोड़ा सा नीचे ये आपका वर्टेक्स बन गया। अब आपने वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया। अब देखो -3 पे ये है जी 15, बिल्कुल 15 आ गया। -2 पे -12, -1 पे -5, 0 पे 6, 0x की वैल्यू पे 6, ये आपके पॉइंट्स आ गए इस तरफ। अब इस तरफ आ जाओ, -4 पे आ गया -14, -5 पे आ गया -9 और -6 पे आ गया 0। अब आपने फ्री हैंड इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना। ये आपने फ्री हैंड इन पॉइंट्स को इस तरह थोड़ा सा इसको गोल करो, ठीक है, ड्राइंग भी करनी है। ये आपका जी ऐसे करके ये पैराबोला बन गई। अब एक पॉइंट तो हमें मिल गया, x इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर किधर पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है? अब -1 और 0 के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, इसका मतलब ये है 0.5,
-0.5। तो आपने अब ग्राफ से इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, -6 और -0.5। तो इस तरह आपने इसका ग्राफ बना के ग्राफिकली सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट पे आ जाओ, वही सारा प्रोसेस। 4 कॉमन निकाल लेना, 3 का हाफ स्क्वायर प्लस कर देना, पॉइंट्स में सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये आपका h हो गया, ये आपका -36k हो गया, a की वैल्यू 4 पॉजिटिव है, अपवर्ड होगी। ठीक है, लो जी, ये इसका ग्राफ होगा। अब इसमें भी आपने -1 से इस तरफ आना है और -1 से इस तरफ जाना है। अब क्योंकि इसका वर्टेक्स इस तरफ है, तो मैंने इस तरफ y एक्सिस कर लिया, इधर का ग्राफ बनेगा। अब ये देखो, इसकी सारी पहले वर्टेक्स ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 का डिफरेंस ले लिया, तो -1.5 ये आ गया, तो इस पे है ये माइनस का 36, ये वर्टेक्स आ गया हमारा। -1 पे है ये -35, 0 पे है -27, 1 पे वैल्यू है आपकी -11 और 2 पे वैल्यू जा रही है ये 13। ये देखो ये, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, -3 पे है ये -27, -4 पे है ये इधर -11। अच्छा जी, तो अब आ गया ये बिल्कुल, ये पूरा आपका, अब इसने आपको ये आपने ड्रॉ कर लिया सारा। अब हमने इसका सलूशन निकालना है। अब देखो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। अब देखो -4 और -5 के दरमियान में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये बन गया -4.5। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, -4.5। इसी तरह ये आपका आ गया एक 1 और 2 के दरमियान में, ये बना 1.5। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर्स आ गए, ये आ गया एक -4.5 और एक आ गया 1.5। तो एक आंसर हमारा ये आ गया और एक आंसर हमारा ये आ गया। तो क्या आंसर आ गया, -4.5 और प्लस का 1.5। ये है जी इसका सलूशन। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।